एक शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी में एक सेमिनार रखा और उस सेमिनार में एक जाने माने योगी को गेस्ट के रूप में बुलाया। उस बिजनेसमैन का ऑफिस एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के 8वें माले पे था और वहां उस सेमिनार में उस बिजनेसमैन ने और भी बहुत से बड़े लोगों को अपने सेमिनार में बुलाया था। सभी लोग 8वें माले पे बैठकर उस योगी को सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी लोग उठ के भागे। दरवाजे, सीढ़ी और लिफ्ट में बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वह बिजनेसमैन भी भाग ही रहा था कि वह लिफ्ट में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि सेमिनार के मुख्य अतिथि योगी जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वे कमरे में ही तो फंसे हुए नहीं रह गए। वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा और देखकर दंग रह गया। वह योगी जी तो पलथी मारे योग की मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ भागा दौड़ी और शोर मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। उस बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहां ये योगी जी तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस योगी के चेहरे की शांति उस बिजनेसमैन को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी, मानो जैसे उस बिजनेसमैन को सम्मोहित कर लिया हो। वह खिंचा चला आया जैसे कोई चुंबक सा खिंचा चला आता हो और आकर बैठ गया। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद योगी जी ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जहां से वो सेमिनार रुक गया था, वहीं से उन्होंने दोबारा सेमिनार स्टार्ट किया। उस बिजनेसमैन ने कहा, योगी जी अब मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि हम क्या बात कर रहे थे और कहां पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में सेमिनार कर रहे थे। अब मुझे इस सेमिनार के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। अब मैं आपसे कुछ और ही जानना चाहता हूं। बिजनेसमैन बोला, योगी जी आप मुझे यह बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? उस योगी ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वह भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। परंतु यहां पर भी भूकंप, यहां भी है। भूकंप 4 माले पे भी था और 7वें माले पे भी था। भूकंप पूरी बिल्डिंग में था। 4वें माले भी भाग रहे थे और 7वें माले भी भाग रहे थे। जो सड़कों पे हैं वो भी बिल्डिंग की तरफ भागे और जो बिल्डिंग में है वो भी सड़कों की तरफ भागे। सुरक्षित स्थानों पे भाग रहे थे। जिसे जहां सुरक्षित लगा वह वहां भाग रहे थे। मैं भी भागा, परंतु अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के अंदर ऐसी जगह जानता हूं जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहां कोई डर, कोई गम नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस मनस्थिति में पहुंचने के बाद कोई डर नाम की चीज नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, पर तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा कि मैं अपने पैरों से नहीं भागा। पैरों से तो वो भागते हैं जो बाहर की तरफ भागते हैं। सारे लोग बाहर की तरफ भागे क्योंकि ये सब एक ही तरह के भागने को जानते हैं। बाहर के लिए भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ भागा। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहूंगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मर न जाऊं।
कहीं मेरे अंदर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह न जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही। फिर किस बात की मौत, यह तो केवल मेरा शरीर मारता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही अपना पूरा जीवन जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूं। इसीलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मौत का क्या, मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन कुछ ना समझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वो इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके जन्म लेते ही आप एक एक दिन कर मृत्यु की ओर ही बढ़ते हैं। देखा जाए तो हम सब सांस का अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु है। जिस प्रकार सूर्य का हर सुबह निकलना यह प्रमाणित कर देता है कि शाम होते होते ही यह अस्त हो जाएगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी एक प्रकार का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मृत्यु का क्या भय, वो तो आनी ही है। मायने ये रखता है कि हमने अपना सारा जीवन कैसे जिया। क्या दूसरों को लाभ पहुंचा पाए, क्या दूसरों की मदद की, या कुछ ऐसा किया जिससे हमें आने वाले समय में याद रखा जाए। इसीलिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ जीवन में दूसरों के मदद में आए। आपके आसपास या समाज में जितना हो सके खुद के द्वारा लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करें, जिससे हमें स्वयं खुद पर गर्व हो। इसीलिए अपने मन को हर परिस्थिति में अच्छे विचारों की तरफ ले जाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें।